एवरेज स्पीड डिविएशन मेथड कैलकुलेशन को कैसे, लेंदी कैलकुलेशन को कैसे आसान करता है, आप इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, और ये करंट के जो क्वेश्चन है, करंट में जो क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि एवरेज स्पीड से ये लेंदी लेंदी कैलकुलेशन को आसान कर रहा है। तो हम देखेंगे ये सारा। ये आपको एक मेथड तो याद होगा इसमें कि आप तो एक पहले एक करते थे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एक आप 2xy x प्लस वाई करते थे ट्रिक से, और 3xy z करते थे। तो ये मेथड जो है डिवीजन मेथड काफ़ी आसान कर रहा है। आप देखेंगे और सुनेंगे कैसे। अब डेविएशन मेथड में सबसे पहले टाइम निकालेंगे, पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा, आपको स्पीड दे रखा होगा, नहीं तो आपको निकालना होगा, वो लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे आप, देखिए जैसे कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ए से बी तक, बी से सी तक, ए से बी तक, बी से सी तक कितना है, ये 180 किलोमीटर है, और ये 240 किलोमीटर है। ठीक है, ए टू बी स्पीड है आपका 45 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है आपका 45 किलोमीटर पर आवर ए से बी तक। गति बी से सी तक 60 किलोमीटर पर आवर है। अभी जो क्वेश्चन में जो दे रखा है मैंने वही लिखा है, सी से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इधर भी आ जाता है ये। अब वापस जा रहा है, किलोमीटर पर आवर में है सब स्पीड, और बी से ए तक आपका है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, यूनिट आपकी किलोमीटर पर आवर में है सारी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इस मेथड में आप पहले पहले आप क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी टाइम कैलकुलेट करेंगे आप। तो 180 अपॉन 45 करेंगे, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, आपका टाइम निकल जाएगा। 180 अपॉन 45 करेंगे, 4 आवर आएगा। 240 अपॉन 60 करेंगे आप, 4 आवर आएगा। फिर आप वापस भी जा रहे हैं सी से भी, 240 अपॉन 40 करेंगे आप, स्पीड आपका इसमें 40 है, 240 अपॉन 40 करेंगे आप, तो यह आएगा आपका 6 आवर। और फिर आप 180 अपॉन 30 करेंगे, तो आ जाएगा आपका 6 आवर। ये रेशियो में है, और ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो टाइम निकालेंगे आप, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, स्पीड दे रखा है आपको, स्पीड आपको 45 का दे रखा है, इसका 60 दे रखा है, इसका 30 दे रखा है, इसका 40 दे रखा है। अब आप सबसे छोटा वाला स्पीड लिखेंगे इधर, 30 प्लस सबसे छोटा वाला स्पीड लिख दिया। अब जानने वाली ये बात है, ये 30 से ये 45 है, 15 ज़्यादा है, और टाइम दे रखा है 2, गुणा 2 कर देंगे। 30 से ये 60 ज़्यादा है, यानी कि 30 से ज़्यादा है, गुणे 2 कर देंगे। 30 से ये 40 में है, यानी कि 10 ज़्यादा है, इंटू 3 कर देंगे। और इन सभी को, इस छोटे वाले छोटे वाले से छोड़ के इन सभी को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 3 प्लस 10। ये हम टाइम पे 10 आवर टोटल आ रहा है, और हमेशा एवरेज निकालते समय हम बांटते हैं, यानी कि 10 से हम डिवाइड करेंगे। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 प्लस 30 हो जाएगा आपका 90, 90 प्लस 30 आपका हो जाएगा 120, यानी कि 30 प्लस 120 अपॉन 10। ठीक है, 30 प्लस 12 करेंगे आप, 42 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये लेंदी कैलकुलेशन को आपका आसान करता है। ये देखिए इस क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करेंगे इसी चीज़ को। एक कार x किलोमीटर की दूरी से 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, फिर वो x किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, और अंत में 2x किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करती है। तो औसत गति ज्ञात कीजिए। हम हमेशा पहले क्या निकालेंगे, पहले हम टाइम निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो इसमें दे रखा है हमें x, तीन जगह हमें x, x और 2x दे रखा है, तो हम x को 1 ले लेंगे, यानी कि हम डिस्टेंस को हम 1 ले रहे हैं। तो हम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, यानी कि 1/40 कर देंगे हम यहाँ पे इसको, और यहाँ पे 1/60 कर देंगे इधर, और इधर हम कर देंगे 2/80। ठीक है, जीरो को जीरो से काट देंगे। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इससे भी, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, और फिर हम रेशियो से देख सकें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो 2 3 और 2 का आपका एलसीएम होता है 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और 2 3 जा 6, 3 3 6 7 8। यानी कि टाइम जो आया आपका टोटल, ये टाइम निकाल रहे हैं हम, टाइम जो आया टोटल 8 आवर आया। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है 2 3 2 का, यहाँ पे 6, यानी कि 2 3 जा, मेरा रेशियो आया 3, यहाँ पे 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 6 आएगा, तो 2 3 जा 6। टोटल टाइम मेरा 8 आवर आया है। और फिर मैं लिखूंगा इधर, क्या लिखूंगा, स्पीड लिखता हूँ इसके बाद में। डिविएशन मेथड करते समय मैं स्पीड लिखता हूँ, ये 40 है, ये 60 है, और ये 80 है। हमेशा हमेशा मैं जो है सबसे छोटे वाले को
इधर लिखता हूँ 40। ठीक है, 40 से ये 60 हुआ है, 20 से ज़्यादा हुआ है। 20 कितने में ज़्यादा हुआ है? 2 में ज़्यादा हुआ है, यानी कि 20 इंटू 2, 20 ज़्यादा हुआ है इंटू 2। और ये 80 हो रहा है, 40 से 80 हो रहा है, यानी कि 40 हो रहा है ज़्यादा, 40 इंटू 3। और ये सभी हम बांटेंगे 8 आवर पे, 3 3 6 7 8, 8 में मैं बांटूंगा। 40 प्लस हम करेंगे 120, आपका आएगा 160। 40 प्लस 160 अपॉन आप 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20, यानी कि 40 प्लस 20 आपका 60 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले हम एवरेज स्पीड निकालते समय डेविएशन मेथड में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पहले मैं टाइम निकालूंगा। तो टाइम निकालते समय तो देखिए एक व्यक्ति 2.5 घंटे लिए 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई, तो 2.5 घंटे लिए जी। ठीक है, फिर अपनी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी। अपनी गति कितनी बढ़ाई? 28 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी। 1 घंटे में अपनी गंतव्य पर पहुंच गया। 1 घंटे में अपनी गंतव्य में पहुंच गया, यानी कि अपने डेस्टिनेशन में वो 1 घंटे में, अगले 1 आवर में पहुंच गया। तो देखिए 2.5 और 1 आवर आपका आया आपका टाइम। यहाँ से आप जीरो पॉइंट काट देंगे और यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि ये 2 पॉइंट, यहाँ पे आपका 25 हो गया और ये हो गया आपका 10। ये हो गया आपका 10 हो गया ये। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5:2 आ गया आपका टाइम। 5:2 आ गया आपका टाइम। तो देखिए 53 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकालेंगे आप, 53 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या है, 53 से ये कितना ज़्यादा हुआ है? आप कहेंगे जी 28 ज़्यादा हुआ है। 53 से ये 28 ज़्यादा हुआ है। हम हमेशा इसमें क्या करते हैं, पहले की तरह करेंगे। हम हमेशा सबसे छोटे वाले को पहले लिखेंगे, यानी कि 53 को मैं पहले लिखूंगा, प्लस इसमें 28 ज़्यादा है और कितने पे ज़्यादा है? 2 पे ज़्यादा है। 28 ज़्यादा है, 2 पे ज़्यादा है, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा मैं। और मैं एवरेज स्पीड में डेविएशन मेथड में हमेशा बांटता हूं मैं एवरेज स्पीड में। 5 + 2 करेंगे आप, 7 आवर आ जाएगा आपको, तो 7 मैं नीचे लिख दूंगा। 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, तो 8 + 53 करेंगे आप, 61 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यह है आपका पैरामेडिकल का क्वेश्चन है 2025 का। एक महिला ने 20 मिनट की गति से 81 मिनट तक और फिर 70 मिनट की गति से यात्रा की, उसकी औसत गति क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे आप स्पीड लिखेंगे, स्पीड और टाइम। पहले मैं टाइम निकालूंगा, फिर मैं स्पीड निकालूंगा। 81 मिनट है, स्पीड कितना है, सॉरी टाइम कितना है? 81 मिनट, और आपका 69 मिनट क्या है आपका टाइम है इसका। ये आप इंग्लिश वाला देखिएगा, स्पीड ऑफ 20 मिनट और 81 मिनट, स्पीड ऑफ 70 मिनट और 69 मिनट। ठीक है, और ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है 81 और 69। तो ये आप कैंसिलेशन करेंगे, 2 2 जा 3 2 जा 6 और 2 1 आएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 3 3 जा 9। ये आपका टाइम आया 27:23, और आपका स्पीड जो है 20 आया और स्पीड जो है 70 मिनट आया। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा लेंगे, छोटा वाला 20 है, और 20 से ये कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। 50 ज़्यादा है, कितने पे ज़्यादा है? आप कहेंगे जी 23 पे ज़्यादा है। और 27 प्लस करेंगे आप 23, तो ये कितना आएगा? आप कहेंगे जी ये 7 3 10 और ये 5 50। ठीक है, 20, 50 को 50 से आप कैंसिलेशन कर देंगे, और फिर आप 23 से ऐड करेंगे, 20 + 23 करेंगे आप, 43 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है गति, ये वर्ड पढ़िएगा, 20 मिनट की गति यानी कि स्पीड, और यहाँ पे आप 70 मिनट की गति। ठीक है, 70 मिनट की गति यानी कि स्पीड। ये सेम क्वेश्चन आ गया है एल्पो में भी। ये देखिए ट्रैक वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 एनटीपीसी का। एक ट्रैक 80 की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 44 मिनट की यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो इसकी औसत गति निकालिए। तो देखिए पहले मैं टाइम निकालूंगा, पहले मैं हमेशा टाइम निकालूंगा। तो ये 80 किलोमीटर है,
80/40 करेंगे आप तो टाइम आएगा आपका 2 आवर। और फिर आप 44 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर है 44 डिस्टेंस है, और आपका स्पीड है 9, तो ये इसका आपका टाइम निकल आएगा। तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, और ये 44 हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो ये टाइम निकल के आया आपका 9:22। आप इन दोनों को ऐड करेंगे जब, तो टोटल टाइम निकल के आएगा आपका कितना, 31 आवर। और फिर आप इसका स्पीड निकालेंगे। निकालेंगे क्या, आपको दे रखा है क्वेश्चन में 40 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 लिख देंगे आप इधर। यहाँ पे 22 है। दूसरे आपका आया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला क्या है, 9 है। 9 से ये 40 हुआ है, यानी कि 31 ज़्यादा हुआ है। कितने पे ज़्यादा हुआ है, 9 पे ज़्यादा हुआ है। और जी मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 31 से, तो 31 से मैं डिवाइड करूंगा, 31 कैंसिल हो जाएगा, 9 + 9 हो जाएगा आपका 18। तो औसत चाल निकल के आया आपका ऑप्शन नंबर डी, 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। टी ने क्रमशः, टी ट्रेवल्ड 576 किलोमीटर, और फिर 630 किलोमीटर, 315 किलोमीटर, स्पीड है आपका 16 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें टाइम निकालूंगा पहले की तरह। तो 576/16 करेंगे आप, तो ये कहेंगे आप 16 3 जा 48, 96 बचेगा, तो 16 6 जा 96, यानी कि यहाँ पे 36 आ जाएगा। 630 को आप 7 से करेंगे डिवाइड, तो आपका टाइम निकल के आएगा कितना, 90। 315 को आप 9 से डिवाइड करेंगे आप, 9 3 जा 27, और 45, 9 5 जा 40। तो 36, 90 और 35 आपका एक रेशियो निकल के आया। आप इसके बाद क्या करेंगे, आप इसके बाद करेंगे स्पीड निकालेंगे आप, 16 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर। फिर आप एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड के लिए आप, एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला लिखते हैं, यानी कि 9 लिखेंगे, 7 लिखेंगे सॉरी। सबसे छोटा क्या है इसमें, 7 है, और 7 से ये 9 हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है, तो 2 ज़्यादा कितने पे हो रहा है, 35 पे हो रहा है, प्लस 7 से ये 16 हो रहा है, 7 से ये 16 हो रहा है, 9 ज़्यादा हो रहा है, कितने पे, 36 पे ज़्यादा हो रहा है। और ये आप डिवाइड करेंगे किससे, 36 + 90 कितना होगा आपका, 126। 126 को आप प्लस करेंगे 35 से, 6 5 11, 2 3 5 6, 161। तो ये आ जाएगा आपका 161। 161, और ऑप्शन भी देख रहे हैं आप कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो 7 + 2 × 35 करेंगे, आपका 70 आएगा। 9 6 जा कितना होता है, 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 5 कितने होंगे आपका, 32। 324/161, 324/161। 7 + 324 को आप ऐड कर देंगे आप 70 से, तो ये आ जाएगा आपका 394/161। और फिर आप डिवाइड करेंगे 394 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के देखेंगे कैसे होगा। तो 3 से करेंगे तो 3 से तो ज़्यादा आ जाएगा, 2 से करके देखते हैं। 161, 2 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1, यानी कि ये गुणे 2 करेंगे आप, 322 आएगा आपका। ये 322 आ रहा है, और 394, यानी कि इसको माइनस कर देंगे आप, 72। तो देखिए ये जो रिमाइंडर है, जो ये आपका नोमिनेटर है, ये ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, इसलिए मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर रहा हूँ। तो 7 + 161, 2 जा 324 है, और 324 में आप 394 माइनस करेंगे तो 72 आएगा। तो 7 + 2 करेंगे आप, 9 72/161। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ एवरेज स्पीड के क्वेश्चन जो आपको कैलकुलेशन में मदद करेंगे, और आपका कैलकुलेशन ईजी करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेविएशन मेथड, आप एक बार करके देखिए। ठीक है, धन्यवाद। सबसे छोटा वाला क्या है, 9 है। 9 से ये 40 हुआ है, यानी कि 31 ज़्यादा हुआ है। कितने पे ज़्यादा हुआ है, 9 पे ज़्यादा हुआ है। और जी मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ,
तो मैं डिवाइड कर दूंगा 31 से, तो 31 से मैं डिवाइड करूंगा, 31 31 कैंसिल हो जाएगा, 9 + 9 हो जाएगा आपका 18। तो औसत चाल निकल के आया आपका ऑप्शन नंबर डी, 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। टी ने क्रमशः, टी ट्रेवल्ड 576 किलोमीटर और फिर 630 किलोमीटर, 315 किलोमीटर, स्पीड है आपका 16 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें टाइम निकालूंगा पहले की तरह। तो 576/16 करेंगे आप, तो ये कहेंगे आप 16 3 जा 48, 96 बचेगा, तो 16 6 जा 96, यानी कि यहाँ पे 36 आ जाएगा। 630 को आप 7 से करेंगे डिवाइड, तो आपका टाइम निकल के आएगा कितना,